52 कमरे वाला बदकिस्मत महल जहां एक ही रात में खत्म हो गया था पूरा राज परिवार। दुनिया के लगभग सभी देशों में राजशाही शासन लगभग खत्म हो चुका है, जो नाम मात्र के लिए कुछ जगहों पे अभी भी मौजूद है और ज्यादातर देश अब लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। फिर भी दुनिया भर में राज परिवारों का आज भी अपने अपने देश में जनता में काफी ज्यादा सम्मान है। ऐसा ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी है। नेपाल में साल 2008 में राजशाही का अंत हो गया और सत्ता लोकतांत्रिक सरकार में संभाल ली गई थी। फिर भी वहाँ राज परिवार की मान्यता है। नेपाल के काठमांडू में ही वो नारायण हिती पैलेस भी मौजूद है, जो कभी राज परिवार का शाही महल हुआ करता था, लेकिन अब वो म्यूजियम बना दिया गया है। 52 कमरों वाले नारायण हिती पैलेस को बदकिस्मत महल माना जाता है। यहाँ एक ही रात में पूरा शाही परिवार नरसंहार से खत्म हो गया था। 3,83,850 वर्ग मीटर में फैले इस विशाल नारायण हिती महल में 250 साल तक नेपाल का राज परिवार वास करता था, और यहीं पे यहाँ के शाही परिवार का अंत भी हुआ था। नारायण हिती महल की मौजूदा बिल्डिंग का निर्माण 1963 में तत्कालीन राजा महेंद्र ने करवाया था, लेकिन इसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। नेपाल में मौजूद जो भी पहाड़ है उन्हीं के नाम पे इसके द्वार रखे गए हैं और यहाँ पे 52 कमरे मौजूद हैं, जो कि नेपाल के 52 जिले के नाम पे रखे गए हैं। नारायण हिती का मतलब भगवान विष्णु पानी से है। यहाँ पे नारायण का मतलब विष्णु होता है, जबकि हिती का मतलब होता है पानी की टोटी। नारायण हिती महल में सोने का रथ रखा गया है, जो 1961 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ II ने नेपाल के अपने पहले दौरे में राजा महेंद्र को गिफ्ट दिया था। ये शाही रथ पहली बार दुनिया ने 24 फरवरी 1975 को राजा बीरेंद्र शाह के राज्याभिषेक के समय देखा था, जो आज भी वैसा ही दमकता रहता है, चमकता दमकता रहता है। नेपाल का शाही मुकुट यानी रॉयल क्राउन भी बेहद खास है, जो कि ताकत और यूनिटी का प्रतीक है। इसमें 730 हीरे लगे हुए हैं और 2000 से भी ज्यादा बेशकीमती मोती लगे हैं। नारायण हिती महल को जगह जगह पर सोने चांदी से नक्काशी सजाया गया है, जिसकी खूबसूरती बेशकीमती झूमरों की मदद से भी हर जगह बढ़ाई जाती है। नेपाल के नारायण हिती महल में ही 1 जून 2001 को एक बदकिस्मत रात आई थी, जो नेपाल के शाही परिवार के नरसंहार का कारण बनी थी। नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता राजा बीरेंद्र, माँ रानी ऐश्वर्या और अपनी पत्नी और अपनी भाई बहन समेत राज परिवार के 9 लोगों को मार दिया था। दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन कोमा में चले गए थे और कोमा में रहते रहते ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, लेकिन कोमा से वो बच नहीं पाए और उनकी कोमा में ही मृत्यु हो गई थी। करीब 54 घंटे तक बेहोशी में रहने के बाद राजा दीपेंद्र की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद राजा बीरेंद्र के चचेरे भाई ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया था, जो नेपाल के आखिरी राजा थे। साल 2006 में नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ। साल 2008 में लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सरकार बनती ज्ञानेंद्र को महल से निकाल दिया गया था और उसे म्यूजियम बना दिया गया था। नारायण हिती महल की बदकिस्मती यहीं तक नहीं है। 1934 में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें उस समय के राजा की 2 बेटियों की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।